आइए 2 मिनट बाबा की शादी में बारात में शामिल होके 2 मिनट नाचते झूमते हुए बाबा कैसे चले हैं। नंदी पे होके सवार, अरे नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। हाँ नंदी पे होके सवार नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। ओ नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे, डम डम बाजे हो डम डम बाजे। रही जय जयकार, रही जय जयकार भोले जी ससुराल चले। हाँ नंदी पे होके सवार, ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके एक ताली तो बजा ले, तो कम से कम ताली तो बजा ले। हरि
की बाबा भूतनाथ की, बोली श्यामल वारे बाबा की। चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल। चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंकर। बूढ़े बेल पे शिवजी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़े बेल पे शिवजी सारे अंग विभूति लगाए, गले नाग है काला काली, ओ काली ओ काली ओढ़े रे कमरिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बारात इधर जा रही है और इधर नगर वाले इंतजार कर रहे हैं, बारात आ रही होगी। बारात बच्चों को शौक होता है बारात देखने को, बच्चा दौड़े दौड़े भागे, बोले चलो भैया बारात देखेंगे, बारात चलो बारात देखें। बच्चे आए तो वहाँ देवी देवता है, बाबा तो अभी तक आए ना है। तो बच्चे बड़े बोले भैया ऐसा लग रहा बीच में तो दूल्हा ही होगा और आसपास आके दोस्त होंगे। एक ने कही भैया पता ना एक बार पूछ लो, ठीक है। उसने पूछा विष्णु भगवान से आप तो दूल्हा होंगे। विष्णु भगवान ने कही अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, हम दूल्हा, हम कहाँ तुम्हें दूल्हा दिख रहे हैं, हम तो भैया बाराती है, हम बाराती है। और जैसे ही कहा तो बच्चे बड़े अचंभे में और आगे गए हैं।
और ये रामपुरा के भक्त हैं और इस ग्रुप इनका ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है पुष्पा ग्रुप। और भाइयों की तरफ से 51 मीटर का फेंटा है, 51 मीटर का फेंटा। जोरदार तालियां इन सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहें, सुख समृद्धि दे परमात्मा, ऐसी ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। और रामपुरा में अभी अभी कथा हुई थी। फेंटा भैया बहुत लंबे लंबे बंधे थे, एक तो 2100 मीटर का, मतलब 2 किलोमीटर तो ज्यादा। इन भक्तों के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। भगवान खूब लंबी आयु दे, ठाकुर जी से मेरी बार पर प्रार्थना, हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो। तो इधर बच्चे जो है वो सभी बारात दूल्हा को देखने के लिए लालायत हैं। अब आगे गए हैं, आगे इंद्र की टोली। इंद्र ने भी कहा भैया हम भी बाराती है, साधारण से, हम दूल्हा नहीं है। आगे गए, कुबेर जी को देखा, कुबेर जी को देख करके बोले ये, कुबेर जी ने कहा हम भी बाराती हैं। बच्चे बड़ी अचंभे में, कुबेर ऐसे बाराती? ब्रह्मा जी से पूछा आप? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया हम भी साधारण से एक छोटे से बाराती हैं। बच्चे बड़े आश्चर्य में, ऐसे ऐसे बाराती जिनके 4-4 मोड़े। और भैया बाराती इनके 4-4 हैं तो फिर दूल्हा के कितने होंगे? बोले भैया पता ना है, हाँ दूल्हा देख के जाएंगे, हाँ बिल्कुल देख के चलेंगे भैया। एक बाराती से पूछी क्यों भैया दूल्हा आवेगो के नहीं? तो वह बाराती ने कही बेटा आवेगो तो पूछनी तो पड़ेगी नहीं, तो पूछनी नहीं पड़ेगी, चिंता मत करे, अपने आप तू पहचान जाओ। ठीक है। बच्चों ने दौड़ लगाई, उधर से भोले बाबा की बारात। और जैसे ही आवाज सुनी बारात की तो आपस में बच्चे बोले भैया दूल्हा आ गया, आगे खोलो सब अपनी अपनी। जैसे ही सबने अपनी अपनी आंखें खोली तो भैया कछु तो बेचारे जिनमें थोड़ा बहुत तो साहस हो, मतलब हिम्मत है, तो बे तो गर्भ आ गए। और कछु ऐसे बेचारे डर के मारे मई लोड़ो को फोड़ो को, क्योंकि भूतन ने देख के भैया मई बेचारे लोड़ो को फोड़ो गिर गए। और जो गर्भ आ गए हैं वे गर्भ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर वाई कमरे में चलो अगर बचनो है। और गरवाई कह रहे हैं क्यों भाई ऐसो कहा भैया अंदर वाई कमरा में भैया का? बोले अंदर चलो। और हमारे भोलू भैया उनकी माता जी हैं और कथा हुई थी तो वही रुके थे हम। बड़ा मान सम्मान और बड़ा प्यार दिया था। और यहाँ भी आई हैं, कुछ मिठाई है और 251 रुपए की माला से स्वागत कर रही हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा, ऐसी ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब घरवारे तो पूछ रहे हैं कि भयो का जी तो बताओ। अरे बोले अंदर चलो बचनो है तो, क्योंकि बारात तो बहुत देखी है। और तुम जी मत सोचो कि बारात आई है, तुम तो आज जी मानो कि यमराज गांव में कूद पड़े हैं, कोई बचवे वारो ना। इधर पार्वती की सखियां जाती हैं देखने और आकर के मैना से कहती है, मैया पूछती है दूल्हा कैसा है? तो कहती लेकिन इतना कह दिया बाबा इस स्वरूप को त्याग कर आप कैलाश पर्वत पर जाइए, मेरा और आपका मिलन पुनः होगा। महाराज इधर जो सती जिन्होंने शरीर त्यागा, उसके बाद ये जो है हिमाचल के यहाँ मैना के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, नारद जी का आगमन होता है, नाम रखा पार्वती, पर्वत की बेटी है इसलिए नाम रखा पार्वती। और एक कथा बड़ी प्यारी आती है, भागवत में इसका वर्णन नहीं है लेकिन शिव पुराण में वर्णन है। पार्वती की बड़ी बहन है गंगा। पार्वती साधना कर रही है भोले बाबा को पति पाने के लिए, गंगा भी साधना कर रही है भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए। और पार्वती से ज्यादा गंगा साधना कर रही है। लेकिन पार्वती को पता चला कि मेरी बड़ी बहन
भोले बाबा को पति रूप में पाना चाहती है, यदि इसने पति रूप में पा लिए तो मेरा क्या होगा। और वैसे भी घर की भी रीति है कि जब माँ बाप शादी करते हैं तो सबसे पहले बड़ी कन्या का करेंगे और बड़ी गंगा है, और भोले बाबा के साथ इसका विवाह हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पार्वती ने भैया एक चाल चली, अपनी सखियों को इकट्ठा किया। पार्वती सखियों के साथ है, गंगा थोड़ी दूरी पर थी और थोड़ा सुना सुना के गंगा को कह रही है पार्वती अपनी सहेलियों से, अरे बहनाओ सुनो, जब घर पर कोई संत पधारे, हाँ हाँ बोले घर पे जो कोई संत पधारे और जैसे ही घर में संत प्रवेश करें तो उनके ऊपर एक लोटा पानी लेके डाल देना चाहिए। संत खुश हो जाते हैं और फिर मन चाह आशीर्वाद देते हैं। गंगा सुन रही थी इन बातों को। गंगा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो बढ़िया बात है कि संत आएंगे, मैं लोटा जाल डाल दूंगी और मैं वरदान में मांग लूंगी कि भोले बाबा मेरे पति बन जाए, काम हो जाएगा। लेकिन नहीं पता था कि मेरे साथ छल किया जा रहा है। एक दिन की बात, दुर्वासा ऋषि कुछ संतों के साथ पधारे। अब बात वही याद थी गंगा को। जैसे ही ऋषि आए, प्रवेश किया, तो गंगा ने एक लोटा जल लिया और ऋषि के ऊपर डाल दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी तो है ही, क्रोध आ गया, है गंगा, हिमाचल की बेटी होकर के संतों का सम्मान करना नहीं आता, और इतनी बड़ी हो तुम्हें संतों का मान सम्मान कुछ नहीं आता। हम श्राप देते हैं, तुमने हमारे ऊपर जल फेंका है, तुम जल के रूप में ही प्रभावित हो जाओगे, हम श्राप देते हैं तुम्हें। और जैसे ही श्राप दिया तो गंगा को रोना आया और गंगा ने कहा, भगवान मेरी गलती नहीं है, सब पार्वती की मेरी छोटी बहन की वजह से हुआ, सब इसने किया है। और जैसे ही गंगा पार्वती को श्राप देने के लिए हुई तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। श्राप देने के लिए हुई तो भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे गंगा ठहरिए, पार्वती को श्राप मत दे देना, क्योंकि आपने यदि श्राप दे दिया तो ये होने वाली मेरी अर्धांगिनी है, अगर श्राप दे दिया तो मैं विवाह नहीं करूंगा। गंगा मुझे पता है आपने मेरी साधना करी है, आपने मेरी तपस्या की है, और मुझे ये भी पता है कि पार्वती से ज्यादा साधना तुमने करी है। गंगा ने कहा प्रभु मैं आपको पति रूप में पाना चाहती थी, मैंने आपकी पूजा साधना करी तो मैंने गलती कहाँ करी, मुझे ये बताओ। कोई गलती नहीं की है गंगा, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन गंगा मैं वरदान देता हूँ, विवाह मेरा पार्वती के साथ होगा, लेकिन मेरी 11 संतान तेरी कोख में, तेरी गोद में खेलेंगे, ये वरदान है मेरा। 11 संतान मेरी तेरी गोद में खेलेंगे। और हाँ एक वरदान और दिया कि जो कोई हर हर गंगे कहकर घर में भी स्नान करेगा उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। गंगा चिंता मत कर, तुझे श्राप लगा है लेकिन चिंता मत कर, तुझे जो भक्त हर हर गंगे, हालांकि हर हर यानी गंगा के साथ जो महादेव जी का नाम जुड़ा है, ये स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। एक हर यानी हम 2 बार बोलते हैं हर हर गंगे, एक हर पार्वती के पति, दूसरे हर गंगा के स्वामी, तो हम 2 बार बोलते हैं हर हर गंगे। तो कहा कि जो कोई हर हर गंगे कहकर घर में बाथरूम में कोई स्नान करेगा, पहला लोटा डालेगा हर हर गंगे कहकर, उसे गंगा स्नान करने का पुण्य जो है घर पर ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वरदान देवों के देव महादेव भोलेनाथ ने गंगा को दिया। और महाराज ये सबको पता है कि भगवान के नाखून से ही गंगा का प्रागट्य हुआ, लेकिन अनेकों कथाएं हैं। भोले बाबा इतना कहकर चले जाते हैं और शंकर भगवान की 11 संतान गंगा की गोद में खेली हैं। कार्तिकेय 6 थे, लेकिन बाद में फिर मुख 6 किए, उसके बाद 1 ही हुए। कृतिकाओं ने इनका लालन पालन किया था, लेकिन गंगा ने कोख में गोद में गंगा के थे, लालन पालन उन्होंने किया। 5 कन्याएं, शंकर भगवान की जो 5 कन्याएं थी वो भी गंगा से ही प्रगटी थी। जब शंकर भगवान साधना कर रहे थे गंगा में, तो महाराज साधना तपस्या की, पसीना छूटा, और वो 5 धाराएं जो है 5 धाराएं बनी पसीने से, जो जिससे 5 धाराओं से 5 बेटी प्रकट हुई। बेटी जो है जया,
विषहरा, सामिलवारी, दोतली और देव। ये 5 बेटी शंकर भगवान की है जिनके नाम है जया, विषहरा, सामिलवारी, दोतली, देव। एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी का प्रागट काशी में हुआ था, अशोक वृक्ष से प्रकट हुई थी। अशोक सुंदरी का प्रागट जब हुआ था वो पार्वती ने प्रागट किया था और अशोक वृक्ष से प्रकट की हुई थी, इसलिए नाम अशोक सुंदरी रखा था। अच्छा, इनका स्थान कहाँ है? क्योंकि कार्तिकेय संघ में है, गणेश जी हैं, लेकिन इनका स्थान कहाँ है? आपने देखा होगा शिवलिंग पर जो ऊपर एक घड़ा होता है, जल पात्र होता है जिसमें जल एक एक बूंद गिरता है, वो भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। और छोटी बेटी जो है सबसे छोटी अशोक सुंदरी, उसका स्थान कहाँ है? आपने देखा होगा शिवलिंग, शिवलिंग के आगे जहाँ जलाधारी बहती है वहाँ एक मोटी सी लाइन होती है, आपने देखा होगा, वो अशोक सुंदरी का भाग है। तो भगवान के जितने भी संतान हैं वो सब साथ ही हैं। महाराज शंकर भगवान चले गए, पार्वती भोले बाबा का ध्यान करती है। भोले बाबा का हर पल हर घड़ी ध्यान करना, उनका हर पल हर घड़ी भोले बाबा को ही ध्यान ना। धीरे धीरे समय बीता, बड़ी हो गई, देवता सब मिलकर के गए हैं बाबा के पास। बाबा से कहा बाबा समय बहुत हो गया, विवाह कर लो। बाबा ने कहा कि अभी विवाह नहीं करना है, लेकिन स्वयं नारायण आए, स्वयं भगवान आए हैं। नंदी ने कहा कि बाबा शादी कर लो। नंदी से भगवान ने इतना कहा कि तुझे क्या आपत्ति है? तो बस नंदी ने इतना कहा बाबा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, और छोटी सी एक आपत्ति भी है। क्या? बोले बाबा अब ना गुठे, अब ना गुठे, अब ना गुठे ओ बाबा, अब ना गुठे ओ बोले तेरी भांगिया, बोले तेरी अवना। राम करे सिला बटना टूटे, राम सिल बटना टूटे, जाते मेरो पीछो छूटे, जाते मेरो पीछो छूटे। बाबा बस ये परेशानी है, शादी कर लो, कोई घोटवे वारी आ जाएगी तो हमारी छुट्टी, भाई हमारी छुट्टी आ जाएगी, घोटवे वारी आ जाएगी, बाबा जी परेशानी है और हमें कछु परेशानी ना है। बोले वैसे इच्छा तो नहीं है, लेकिन खुद नारायण भगवान आए हैं तो भाई मना भी नहीं कर सकता मैं। ठीक है शादी हम कर लेंगे, पर हमारे कोई योग्य। नारद जी ने कहा बाबा आपके योग्य है हिमाचल की बेटी। ठीक है तो किसको भेजे परीक्षा लेवे? सप्तऋषि, माने हुए संत भेजे, और सप्तऋषि आकर के बाबा की बुराई करने लगे और कहने लगे रखा क्या है उसके पास? अरे रहने के लिए मकान नहीं, माँ बाप को कोई ठिकाना नहीं, और ऐसे के संग शादी, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा बता? अरे विष्णु भगवान के यहाँ जाके देखो, सब ऐसो आराम है, लेकिन उनके पास क्या है? शमशान में बास है। लेकिन सुनती रही, फिर बाद में कहा हे सप्तऋषियों, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्राप दे नहीं सकती, मेरी साधना, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रयहु कुआरी। करोड़ों जन्म क्यों न हो जाए, मेरा विवाह होगा तो देवों के देव महादेव से होगा। बाद में सप्तऋषि खुद वंदना कर रहे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और बाबा ते जाके कही बाबा शादी कर लो, क्योंकि पार्वती परीक्षा में सफल हो गई। शादी हाँ करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो शुभ काम में काय बात की देरी, चलो बारात लेके। तो सब तैयारी, और देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के नवा रहे हैं, बोले आज मानो गोरा करके ही छोड़ेंगे। सब अब नवग्रह यानी सब अपनी अपनी करने लगे, सब भैया सब तैयार रह रहे हैं, सब सज रहे हैं, छोड़ सिवाय दूल्हा के, मतलब सब सज रहे हैं दूल्हा छोड़ के, सब सज रहे, देवी देवता सब अपने अपने बहनों को सब तैयार रह रहे, लेकिन दूल्हा कोई फिक्र ना, तैयार होना है के
अच्छा गड़न ने सोची कि कोई देवता आ रहे होंगे जिन्हें तैयार करवे, तो गड़ चुपचाप बैठे। बहुत देर रह गई तो गड़ आए, बाबा कोई देवता नहीं आए भाई। बोले लगे होंगे भाई तैयारी में। नहीं वो तो ठीक है तैयारी में लगे होंगे, पर बाबा तुम्हें हूँ तो कोई तैयार करेगा, कोई देवता आए रहो के ना मेकअप करवे के लिए। बाबा ने कही भैया हमें मेकअप की कहाँ जरूरत है। अरे बाबा दूल्हा मेकअप होता है तैयारी, और जैसे दूल्हा जाता है वैसे। बाबा मुझे तो लग नहीं रहा है कोई आवेगा, क्योंकि देवी देवता अभी तक तो आए ना है, तो क्या करें। तो हम तैयार कर देते हैं, ठीक है। कैसे हैं? बोले शेरवानी। बोले शेरवानी की जरूरत ना है, ठीक है। तो बागंबर लपेट दिया वो, और बागंबर लपेटा उसे सांप और लपेट दिया था। और महाराज बोले अब क्या है? बोले क्रीम पाउडर की जगह शमशान से बोले आई भस्म लगा दी। एक गढ़ ने कही भैया हमने बारात देखी है कि जब दूल्हा जाता है तो आगे ऐसे ऐसे कछू होता है, आगे ऐसे। तो एक ने नंदी ने कही अभी लाए हम। नंदी गया और पतले पतले से सांप पकड़ के लाया। एक सांप थे मुंह तो ऊपर कर दे पूंछ नीचे, और ऐसे जो आज भी आपने देखी होगी दूल्हा के ऐसे बांध देते हैं ना, हाँ मुंह नहीं दिखे। तो सांप पूंछ नीचे मुंह ऊपर, एक सांप में गांठ लगाई और वो बांध दिए। मोर, क्योंकि दूल्हा बिना मोर के कौन पहचानेगा। अरे मोर का जटा थी, जटा जो है जटाओं का जूड़ा बना दिया और सांप बांध दियो बातें। और सांप ते इतनी कह रही भैया तू ऐसे ही बनो रही हो, हाँ ऐसे ही बनो रही हो। शिवई शंभु गण करही सिंगारा, शिवई शंभु गण करही सिंगारा। जटा मुकट अहि मोर सवारा, जटा मुकट मोर सवारा। कुंडल कांकन बिहरे व्याला, कुंडल तना विभूत पट के हरि छाला, तना विभूति शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट नयन तीन उपवीत भुजंगा। अब ऐसे तैयार करे। गढ़ बोले बाबा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तैयार तो है गए बाबा। घोड़ी की व्यवस्था, अरे भैया घोड़ी की कहा जरूरत है, हमारा जो नंदी कब काम में आवेगो भाई, जी कब काम में आवेगो। नंदी है ना हमारो, नंदी पे बैठे सो उल्टे बैठ गए। गढ़ बोले कम से कम बैठ जाओ तो सीधे। अरे बोले बारात पीठ थोड़े ही दूंगा, बारात देखते भाई चलेंगे हम, हाँ ऐसे थोड़ी बारात को पीठ नहीं देते। ऐसे दूल्हा। और महाराज देवता कह रहे हैं कि दूल्हा के संग अगर हम गए तो कोई नाश्ता पानी की पूछवे वारो, अरे पूछवे वारो छोड़ो, माँ को रुके वो तब तो या दूल्हा देख के कछु मिलने वारो ना है। तो देवता बोले क्या कर रहे हैं? बोले दूल्हा थे यहाँ तो आगे चलो, यहाँ पीछे। गढ़ों ने बाबा ते कही तो बाबा ने कही भैया तुम्हें जैसो अच्छो लगे वैसो कर ले, और वैसे तुम आगे ही निकल ले, आगे चलो। तो सब देवता तो आगे गए। गढ़ बोले अकेले रह गए, अब कोई ना है। बोले हम पे घराती ने बुलाते ना, अभी बुलाते हैं। और 3 बार डमरू बजाया और शमशान से चले आई। भूत प्रेत खई शमशान चुड़ैल सब चले आई, और सब हर हर महादेव जयकारा लगाते हुए जोर से बोलो हर हर महादेव। सब हुंकार करने लगे, जस दूल्हा तस बनी बराता,
जय जयकार करने लगे हैं। और महाराज किसी किसी का तो धड़ ही धड़ है, धुआंधार नाच रहा है। ऐसी भोले बाबा की बारात। अच्छा वैसे पांडाल में भूत घुसिया में पांडाल वाले हो, तुम रुकेंगे? तुम रुकेंगी? अरे महाराज ऐसी बारात, ऐसे बाराती और आनंद से नाचते झूमते हुए, और सब भूत प्रेत बाबा की शादी में नाच सकते हैं।